किताबुल मुतफर्रिद दर्स नंबर 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। पिछले दर्स में हमने दाढ़ी और उंगलियों के खिलाल का तरीका और उसके बाद मजीद चंद सुन्नतों को बयान किया था। उसके बाद मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिदवान ने वुज़ू के शराइत का बयान किया है। फरमाया व शुरूतुहु कल गुस्ल माउन मुतलकुन गैरु मुस्तअमलिन फी फर्दिन व गैरु मुतनज्जिस। वुज़ू की शर्तें गुस्ल की शर्तों के मानिंद मुतलक पानी है जो कि फर्ज में इस्तेमाल किया हुआ पानी के गैर और नापाक पानी के गैर है। वुज़ू और गुस्ल उस पानी से ये दुरुस्त है जो मुस्तामल और नापाक ना हो, वो पानी आबे मुतलक कहा जाता है। हम यहां चंद बातों को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से इस शर्त को समझ सके। सबसे पहले बहने वाली चीजों को दो किस्मों में तकसीम करेंगे। एक किस्म पानी है और दूसरी किस्म पानी के अलावा बहने वाली चीजें हैं। पहले किस्म पानी है, मतलब वो जो समुंदर में रहता हो, कुआं से निकलता हो, नदी में बहता हो और बारिश के जरिए गिरता हो, वो पानी है। बहने वाली चीजों की पहली किस्म है पानी। दूसरी किस्म पानी के अलावा बहने वाली चीजें हैं, जैसे कि पेशाब, नारियल का पानी, शराब, गुलाब का पानी, खून, शरबत वगैरह। अब इस दूसरी किस्म को दो कैटेगरी में तकसीम करेंगे। हमने पहले बहने वाली चीजों को दो किस्मों में तकसीम की है, एक पानी और दूसरी पानी के अलावा बहने वाली चीजें। अब इस दूसरी किस्म को दो किस्मों में तकसीम करेंगे। वो यूं है कि एक किस्म पानी के अलावा बहने वाली पाक चीजें, जैसे कि गुलाब का पानी, नारियल का पानी, शरबत वगैरह। दूसरी किस्म पानी के अलावा बहने वाली नापाक चीजें, जैसे कि पेशाब, शराब, खून वगैरह। अब बहने वाली चीजों की तीन किस्में हुए, एक किस्म पानी, दूसरी किस्म पानी के अलावा बहने वाली चीजें, तीसरी किस्म पानी के अलावा बहने वाली नापाक चीजें। एक किस्म पानी, दूसरी किस्म पानी के अलावा बहने वाली पाक चीजें और तीसरी किस्म पानी के अलावा बहने वाली नापाक चीजें। फुक़हाए किराम दूसरी किस्म को ताहिर और तीसरी किस्म को नजस कहते हैं। पहली किस्म पानी, दूसरी किस्म ताहिर और तीसरी किस्म नजस। पानी के अलावा बहने वाली चीजें अगर ताहिर यानी पाक हो या नापाक, उससे पाकी हासिल नहीं कर सकते। यानी ना नारियल के पानी से पाकी हासिल की जा सकती है, न ये गुलाब के पानी से पाकी हासिल की जा सकती है। पानी से पाकी हासिल की जा सकती है, लेकिन तमाम पानी से नहीं। इसलिए यहां पानी को भी चार किस्मों में तकसीम करेंगे। मुतनज्जिस पानी, मुतगय्यर पानी, मुस्तअमल पानी और मुतलक पानी। अगर कोई नापाक चीज किसी पानी में गिरे और उस चीज की वजह से पानी में तब्दीली आ जाए, यानी पानी के रंग बदले या मजा बदले या बू बदले, तो वो पानी मुतनज्जिस कहलाएगा। और अगर तब्दीली ना आए लेकिन पानी 191 लीटर से कम हो तो भी पानी मुतनज्जिस कहलाएगा। और अगर 191 लीटर से ज्यादा हो, नापाक चीज की वजह से तब्दीली न आ जाए,
तो वो पानी पाक ही रहेगा। यानी 191 लीटर या उससे जायद पानी में अगर नापाक चीज के मिलने की वजह से तब्दीली आ जाए तो पानी नापाक यानी मुतनज्जिस है, वरना पाक है। और 191 लीटर से कम पानी में नापाक चीज गिरे तो नापाक चीज के गिरते ही वो पानी नापाक होगा। यहां ये नहीं देखा जाएगा कि पानी में तब्दीली हुई है या नहीं, हर हाल में पानी नापाक होगा। 191 लीटर से ज्यादा पानी में कोई नापाक चीज गिरे तो तब्दील आने पर ही वो पानी नापाक कहलाएगा। और 191 लीटर से कम पानी में अगर कोई नापाक चीज गिरे तो गिरते ही वो पानी नापाक कहलाएगा। तब्दीली हुई या नहीं हुई ये सिर्फ 191 लीटर उससे ज्यादा पानी में ही देखा जाएगा। दूसरी किस्म है मुतगय्यर पानी। मुतनज्जिस पानी उसे कहते हैं जिसमें नापाक चीज गिरी हो, और मुतगय्यर उसे कहते हैं जो पाक चीज के गिरने की वजह से बदला हो। उसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। पाक चीज के वजह से पानी में ज्यादा तब्दीली हुई हो तो उसे मुतगय्यर पानी कहते हैं। बिल्कुल तब्दील न हुई या तब्दीली हुई लेकिन कम तब्दीली हुई तो उसे मुतगय्यर नहीं कहते। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें गिरने वाली पाक चीज को समझना होगा। एक वो पाक चीज जो पानी में गुल मिलती ना हो, जैसे कि लकड़ी, तेल वगैरह, ये पानी में गुल मिलती नहीं, ऐसी चीज को मुजावर चीज कहते हैं। ऐसी चीज से अगर पानी में तगय्युर आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, पानी मुतगय्यर नहीं कहलाएगा। दूसरी वो पाक चीज जो पानी में गुल मिलती हो, यानी ज़ाफ़रान, आटा वगैरह, पानी में जो गुल मिलती हो उसकी दो किस्में हैं। एक वो चीज जिससे पानी को बचाना मुमकिन हो, दूसरी वो चीज जिससे पानी को बचाना मुमकिन ना हो। एक वो चीज जिससे पानी को बचाना मुमकिन हो, जैसे कि आटा, ज़ाफ़रान, इन चीजों से पानी को बचाना मुमकिन है। दूसरी वो चीज जिससे पानी को बचाना मुमकिन ना हो, जैसे कि पानी की जगह में रहने वाला गंधक, तारकोल वगैरह, यानी वो चीज जो पानी को खराब होने से बचाने के लिए बर्तन को लगाई जाती है या उस जगह लगाई जाती है जहां से पानी गुजरता हो, उससे पानी को बचाना मुमकिन नहीं। इस दूसरी किस्म की चीजों से, यानी उन चीजों से जिनसे पानी को बचाना मुमकिन ना हो, अगर पानी में ज्यादा तगय्युर हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, वो पानी मुतगय्यर नहीं कहलाएगा। अब पानी को जिससे बचाना मुमकिन है उनमें मिट्टी और समुद्री नमक से पानी में तगय्युर आ जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, यानी पानी मुतगय्यर नहीं कहलाएगा। और अगर तगय्युर मिट्टी और समुद्री नमक के अलावा चीजों से हो तो यह देखा जाएगा ज्यादा तगय्युर हुआ है या कम तगय्युर। और अगर तगय्युर कम हुआ है तो कोई हर्ज नहीं, और अगर ज्यादा तगय्युर हुआ है तो उसे मुतगय्यर पानी कहते हैं। इस वीडियो को बार बार सुनकर समझने की, बातों को समझने की कोशिश करें। इस बात को दूसरे अंदाज में बयान यूं कर सकते हैं कि गिरने वाली चीज पाक है या नहीं। अगर गिरने वाली चीज पाक ना हो, 191 लीटर से कम पानी में वो चीज गिरते ही पानी नापाक होगा। और अगर 191 लीटर या उससे ज्यादा पानी में गिरे तो ये देखा जाएगा पानी तगय्युर हुआ है या नहीं। अगर तगय्युर हुआ है तो पानी नापाक होगा, और अगर तगय्युर नहीं हुआ है तो पानी नापाक नहीं होगा, यानी पाक ही रहेगा। और अगर गिरने वाली चीज पाक चीज है तो देखा जाएगा
कि वो चीज पानी में घुल मिलने वाली है या नहीं। अगर पानी में घुल मिलने वाली चीज नहीं है तो उस तगय्युर से कोई हरज नहीं, और अगर पानी में घुल मिलने वाली चीज है तो फिर यह देखा जाएगा कि उस चीज से पानी को बचाना मुमकिन है या नहीं। अगर उस चीज से पानी को बचाना मुमकिन ना हो तो कोई हरज नहीं, और अगर उस चीज से पानी को बचाना मुमकिन है और वो मिट्टी और समुद्री नमक है तो भी कोई हरज नहीं। मिट्टी और समुद्र नमक के अलावा चीज है तो ज्यादा तगय्युर हुआ है तो मुतगय्यर कहलाएगा, और कम तगय्युर हुआ है तो कोई हरज नहीं। अगर समुद्री नमक और मिट्टी से ज्यादा तगय्युर हो जाए तब भी कोई हरज नहीं।